Hello students, question number 21 from JEE Main 2021, 1st September, shift 2. The question is, let x be a random variable with distribution. कुछ इस तरीके से ये random variable का probability distribution हमें given है. If the mean of x is 2.3 है and variance of x is sigma square, तो 100 sigma square का वैल्यू बताना है क्या आएगा. सबसे पहली बात तो समेशन पी आई का वैल्यू 1 होता है, यानी कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 होना चाहिए, यानी कि 1/5 प्लस ए प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस बी का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा. तो यहाँ से बचेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 में से हम माइनस करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा इधर जाके, एंड माइनस आएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 15 एलसीएम, एंड यहाँ पर आ जाएगा ये 15 माइनस 6 हो जाएगा, एंड माइनस आएगा यहाँ पर 3 5 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 11 सम हो गया, तो ये बेसिकली 4/15 हो जाएगा. तो यानी कि a प्लस बी का वैल्यू 4/15 आ गया. ये मैं लिख देता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4/15. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. उसके बाद उसने कहा है कि मीन जो है 2.3 है, तो हम लोग मीन निकालेंगे. तो मीन जो है क्या आएगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली करना है, ई एक्स निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है. तो -2 इंटू 1/5 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग रेंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन करना है. माइनस ए यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 हो जाएगा 1/3 इंटू 3, यहाँ पर चलो लिख देते हैं 3 इंटू 1/3, फिर आएगा +4 इंटू 1/5 एंड प्लस आएगा 6 इंटू बी, यानी 6b हो जाएगा ये. और इसका वैल्यू हमें 2.3 गिवन है. 2.3 और 23/10 हो जाएगा. तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये 23/10 है. तो यहाँ पर अब बस कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -2/5 और +4/5 2/5 बचेगा. तो -a प्लस 6b और इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, और ये हो गया है 2/5, तो -2/5 उधर हो जाएगा, तो 23/10 माइनस 2/5 एंड -1 कर दूंगा. तो यहाँ पर एलसीएम 10, ये 23 माइनस 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो गया ये, एंड आ जाएगा यहाँ पर -10. 14 माइनस कर देंगे अगर तो 9 बचेगा, यानी कि 9/10 आ जाएगा. ये हो जाएगा 9/10. तो बेसिकली -a प्लस 6b का वैल्यू 9/10 हो जाएगा. ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन. अब उसने जो सेकंड इक्वेशन गिवन है हमें, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 4/5, तो a प्लस बी इज इक्वल टू है 4/5 है, सॉरी 4/15 है. इन दोनों को एक बार ऐड कर दूंगा मैं अगर, तो ऐड करने पर 7b बचेगा, a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 9/10 प्लस 4/15 करूँगा मैं, तो एलसीएम 30 आ जाएगा, 10 या 30, तो ये 27 एंड प्लस 15 दूनी तो ये 8 हो जाएगा, 7 और 8 35 हो जाएगा ये, तो 35/30 आ जाएगा. 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 7/6 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे फिर, तो b का वैल्यू हमें मिल जाएगा, क्योंकि 7b का वैल्यू हमें मिला है 7/6, तो b इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा. b 1/6 आया, तो a का वैल्यू इक्वल टू 4/15 माइनस b कर देंगे, तो 4/15 माइनस 1/6 कर दूंगा, फिर से 30 एलसीएम, तो 8 माइनस 6 पंजे 30, तो 3/30 आएगा, यानी कि 1/10 आ जाएगा. तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/10. बस अब सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि जो सिग्मा स्क्वायर होता है बेसिकली, उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ, सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड माइनस एक्स बार का स्क्वायर. तो एक्स बार तो 2.3 हमें ऑलरेडी गिवन है, बस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि इन सबके स्क्वायर्स का मल्टीप्लिकेशन इधर करूँगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहला तो 4 इंटू 1/5 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू ए, फिर आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 1/3, फिर आएगा प्लस
4 का स्क्वायर 16 इंटू 1/5। इसके बाद है 6 का स्क्वायर 36 इंटू जैसा आ जाएगा 36 इंटू बी है तो 36 बी आ जाएगा, और माइनस कर देंगे इसमें से 2.3 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और सबकी वैल्यूज़ भी पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर है 4/5 प्लस ए का वैल्यू भी हमें पता है कि ए है 1/10 प्लस यहाँ पर बचेगा 3 प्लस 16/5 है यहाँ पर, एंड प्लस 36 इंटू बी जो है वो 6 है हमारे पास, तो यहाँ पर बेसिकली 6 बचेगा। चलो लिख देते हैं कि 36 इंटू 1/6 है, माइनस है 2.3 का स्क्वायर। 4/5 प्लस 16/5 जो है वो 20/5 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा ये। 20/4 यानी कि 20/5 यानी कि 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 अगर करूँगा तो 7 प्लस 6 कर देंगे, क्योंकि ये 6 है। 7 प्लस 6 सॉरी 4 प्लस 3 7 प्लस 6 इज 13, तो 13 आ जाएगा यहाँ पर। तो बचेगा ये 13 प्लस 1/10 बचेगा एक तो बस, और माइनस आएगा 23/10 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये 131 हो जाएगा ऐड करने पर, तो 131/10 माइनस 23/10, 23/100 कर देते हैं, 23 का स्क्वायर है कुछ इस तरीके से। तो बस अब इसको और फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 131 इंटू 0 क्योंकि 100 आ जाएगा, फिर एलसीएम दोनों का, माइनस 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। 13 10 में से 10 में से 9 गया तो बचा 1, और इधर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100। ये आ गया सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू। हमसे पूछा है कि 100 सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो 100 सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 781, जो कि हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।